हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल्स लवर में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था फॉर्म टैग के बारे में और उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फॉर्म टैग के अंदर और भी बहुत से टैग्स यूज होते हैं। उन्हीं टैग्स में से एक टैग है इनपुट टैग। इनपुट टैग हम यूज करते हैं हमारे फॉर्म के अंदर ऐसे फील्ड्स क्रिएट करने के लिए जिनकी हेल्प से हम यूजर से इनपुट कलेक्ट करते हैं। मतलब वो फील्ड्स क्रिएट करने के लिए जिन फील्ड्स में यूजर जो है डाटा फिल करेगा जो उसको सर्वर पे सबमिट करवाना है, उन फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है इनपुट टैग। ठीक। अब इनपुट टैग के बहुत से एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। उनमें से सबसे मेजर एट्रीब्यूट जो है वो है टाइप एट्रीब्यूट। अब टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है? टाइप एट्रीब्यूट ये डिफाइन करता है कि हमने जो फील्ड क्रिएट करना है वो किस टाइप का होगा। ठीक। अब टाइप एट्रीब्यूट की बहुत सी वैल्यूज होती हैं। इन वैल्यूज के बारे में हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियोस में। ठीक। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक HTML का टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड यहाँ पर मैं टाइटल में लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इनपुट टैग। ठीक। यहाँ मैं ले लेता चलते हैं बॉडी टैग के अंदर। इसके अंदर मैं लेता हूँ एक H1 टैग हेडिंग के लिए। इसके अंदर मैं अभी के लिए लिख देता हूँ इनपुट टैग। ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इनपुट टैग जो है वो फॉर्म टैग के अंदर लगता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले देता हूँ एक फॉर्म टैग। एक्शन को अभी हम ब्लैंक रख देते हैं। ठीक। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इनपुट लिखूंगा, इनपुट टैग का जो सिंटैक्स है वो क्रिएट होके आ जाएगा और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो टाइप एट्रीब्यूट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी टेक्स्ट। तो इसी टेक्स्ट के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। जो ये टाइप एट्रीब्यूट की टेक्स्ट वैल्यू है ये क्या करेगा, एक टेक्स्ट फील्ड जनरेट कर देगा। मतलब ऐसा फील्ड जनरेट करेगा जिसके अंदर हम नॉर्मल टेक्स्ट या एक नॉर्मल एक टेक्स्ट डाल सकते हैं। मतलब एक जनरल सा टेक्स्ट की फॉर्म में हम जो है डाटा इनपुट कर सकते हैं। ठीक। तो इसको मैं आपको ब्राउजर में इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी पाथ और यहाँ से करता हूँ मैं ब्राउजर ओपन एंड यहाँ कर लेता हूँ मैं अपने पाथ को पेस्ट। ये देखिए यहाँ पर जो है एक टेक्स्ट फील्ड जनरेट होगा आ गया है। इसको मैं एक साइड पे ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, एक साइड पे अपना कोड। ठीक। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो है टेक्स्ट फील्ड जनरेट होके आ चुका है। हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट जो है फिल कर सकते हैं। ठीक। अब अब हम क्या है, अब हमें ये नहीं पता है कि ये जो इस फील्ड के अंदर हमने क्या डाटा इनपुट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर नेम। मतलब इससे क्या होगा, क्लाइंट को पता चल जाएगा जो ये जो फील्ड है इसके इसके अंदर हमने यूजर नेम फिल करना है। ठीक। अब हमने क्लाइंट को तो बता दिया कि ये जो फील्ड है ये यूजर नेम के लिए है। अब हमें ब्राउजर को भी बताना है, उसके लिए एक एट्रीब्यूट आता है नेम। नेम एट्रीब्यूट इस फील्ड का जो है नेम देने के लिए यूज होता है। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ यूजर नेम। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश। हमारे आउटपुट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्राउजर में ये डिफाइन हो जाएगा। ये जो फील्ड है इसका जो नाम है वो है यूजर नेम। ठीक। इसका हम यूज आगे भी करेंगे बहुत सी जगह पर इस नेम एट्रीब्यूट का। ठीक। अब मैं देखिए जैसे ही फॉर्म को लोड कर रहा हूँ, हमारा जो कर्सर है इसको इसके अंदर लेके जाना पड़ रहा है हमें। इसके अंदर कोई भी वैल्यू फिल करने के लिए जैसे ही मैं फॉर्म को लोड करता हूँ इसके अंदर कर्सर को लेके जाना पड़ रहा है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही फॉर्म लोड हो बाय डिफॉल्ट कर्सर जो है इस फील्ड के अंदर आए और मुझे यहाँ पर क्लिक ना करना पड़े इसके अंदर कुछ लिखने के लिए। ठीक। उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ पर ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इसी फील्ड के अंदर जो है हमारे कर्सर का फोकस लेके जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये देखिए इसके अंदर ही जितनी भी बार मैं यहाँ पर फॉर्म को लोड करूंगा उतनी बार कर्सर जो है यहीं पे ही आएगा। इसी के अंदर जो हमारा जो फोकस जाएगा कर्सर का, और हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक। अब चलते हैं हम इसके अगले एट्रीब्यूट की तरफ जो कि है यहाँ पर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या करता है, इसकी वैल्यू के अंदर हम एक ऐसा टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसकी हेल्प से हमें एक हिंट प्रोवाइड होगा कि हमने इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर किस टाइप का डाटा फिल करना है, किस वे में डाटा जो है फिल करना है। वो हमारा टेक्स्ट
किसी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी, कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो सकती है या फिर एक एग्जाम्पल की फॉर्म में हो सकता है। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर यूजर नेम इन स्मॉल कैरेक्टर्स। यहाँ पर मैं ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एंटर इन स्मॉल कैरेक्टर्स मतलब यहाँ पर हम एक हिंट प्रोवाइड करेंगे कि इस फील्ड के अंदर जो कैरेक्टर्स आएंगे आपने फिल करने हैं वो स्मॉल में ही फिल करें। ये देखिए, अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। इस फील्ड के अंदर, टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक टेक्स्ट एंटर होके आ गया है, जो कि जिसको आप यहाँ से ना कि कॉपी कर सकते हैं, ना ही आप इसको चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है खुद से रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही मैं अपना जो टेक्स्ट यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं अपना कैरेक्टर हटा देता हूँ, ये खुद से दोबारा विजिबल हो जाएगा। ये होता है हमारा प्लेस होल्डर, मतलब एक हिंट प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है हमारा जो एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर, ठीक। अब चलते हैं हमारे अगले एट्रीब्यूट की तरफ, जिसका नाम है मैक्स लेंथ। अगर मान लो मैक्स लेंथ क्या है, मैक्स लेंथ में एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम डाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया 5। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैंने मैक्स लेंथ के अंदर 5 दिया है तो मतलब इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं 5 करेक्टर से ज़्यादा जो वैल्यूज़ है वो इनपुट नहीं कर सकता। 5 करेक्टर से ज़्यादा मैं इसमें नहीं डाल सकता। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABCDE। अब इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं डाल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने 5 मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट में 5 वैल्यू ही दी थी, ठीक। अब मैं यहाँ पर अगर कर दूँ 4 तो यहाँ पर 4 ही डालने देगा। मतलब ये देखिए, मैक्स लेंथ का मतलब यही है कि हम मैक्सिमम यहाँ पर कितने लेंथ ऑफ करेक्टर्स यहाँ पर इनपुट करवा सकते हैं इस फील्ड के अंदर, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर, उसके लिए यूज होता है हमारा मैक्स लेंथ, ठीक। अब चलते हैं इसके अगले एट्रीब्यूट की तरफ। अभी के लिए मैं इधर से मैक्स लेंथ हटा देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं वैल्यू की तरफ। वैल्यू क्या करता है, वैल्यू हमारे टेक्स्ट फील्ड को वैल्यू प्रोवाइड करता है। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्किल्स लवर। अब क्या होगा, जैसे ही मैं फॉर्म को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर स्किल्स लवर लिख के आ जाएगा। ये होता है हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक। मतलब इस टेक्स्ट फील्ड को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस फॉर्म पे आऊं, ठीक, अब कोई भी इस वैल्यू को जो मैंने इस इनपुट फील्ड में डाला है, टेक्स्ट फील्ड में डाला है अपने HTML से, वो फॉर्म के अंदर से इसको कोई चेंज ना कर पाए। ये देखिए, अभी मैं इसको चेंज कर पा रहा हूँ, अपनी तरफ से टेक्स्ट एंटर कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको कोई चेंज ना कर पाए। तो उसके लिए यूज होता है हमारा रीड ओनली। अब मैं इसको फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखेंगे कि इसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक। अब ना इसको कोई रिमूव कर पाएगा, ना इसको कोई चेंज कर पाएगा। लेकिन इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और इसको हम सर्वर पे सबमिट भी करेंगे जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा, ठीक। अब एक एट्रीब्यूट होता है हमारा डिसेबल्ड। डिसेबल्ड क्या करेगा, ये भी रीड ओनली की तरह, यहाँ पर हम इसको ना, मतलब इसको हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो हमारा जो ये वाला फील्ड जिसके अंदर, जिसको हमने डिसेबल किया हुआ है, उस फील्ड की वैल्यू सबमिट नहीं होगी। मतलब समझिए, रीड ओनली क्या है, रीड ओनली में हमारा डाटा कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो जो है डाटा सर्वर पे सबमिट होगा जब फॉर्म सबमिट होगा, ठीक। लेकिन जब अगर हम इसको डिसेबल्ड कर देते हैं, इसमें भी डाटा कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये जो है सर्वर पे भी सबमिट नहीं होगा जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा, ठीक। मतलब इस फील्ड का डाटा जो है सर्वर पे सबमिट नहीं होगा, सर्वर पे नहीं जाएगा जब तक हम इसे डिसेबल्ड को नहीं हटा देते हैं, डिसेबल्ड को हम इनेबल नहीं कर देते हैं, ठीक। इस फील्ड को हम इनेबल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक, कि कैसे इसको हम उसकी हेल्प से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक। तो ये थे हमारे टेक्स्ट वैल्यू के, इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू के एट्रीब्यूट्स, ठीक। इसी तरह हम एक और फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल फील्ड। ईमेल फील्ड क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं इनपुट टाइप, यहाँ लिखते हैं ईमेल। अब ये देखिए, यहाँ पर जो है ईमेल फील्ड आ गया है। यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ, ठीक। मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश।
ये देखिए ईमेल फील्ड जो है वो टेक्स्ट फील्ड की तरह ही दिखता है, लेकिन इसका ये डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है ये है कि ईमेल फील्ड के अंदर हम सिर्फ ईमेल ही डाल सकते हैं। ठीक, इसको पूरी डिटेल में बताने से पहले मैं यहाँ पर एक और फील्ड ले लेता हूँ। इसको मैं अभी यहाँ से वैल्यू हटा देता हूँ, सॉरी यहाँ से डिसेबल हटा देता हूँ, एंड यहाँ से मैं इसको वैल्यू भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक, इससे पहले ईमेल को बताने से पहले मैं यहाँ पर एक और इनपुट टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इनपुट टाइप, यहाँ पर मैं लेता हूँ सबमिट। अब इनपुट टाइप सबमिट क्या है, ये एक बटन क्रिएट करता है जिसकी हेल्प से हम जो है ये फॉर्म का जो सारा डाटा है, इन फील्ड्स का जो डाटा है वो हम सर्वर पे सबमिट करेंगे। ठीक, ये काम होता है हमारा इनपुट टाइप सबमिट का। अब इसके अंदर भी एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करेगा, इसके अंदर जो हमने यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज होता है वैल्यू एट्रीब्यूट। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ डन। ठीक, यहाँ पर देखिए डन लिखा गया, ये है हमारा सबमिट टाइप। ठीक, सबमिट क्या, अगर आपको नहीं समझा मैं तो दोबारा बता देता हूँ। सबमिट क्या करेगा, एक बटन फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक, और ये बटन क्या करेगा, हमारे फील्ड्स में जो वैल्यूज हम एंटर करेंगे फॉर्म टैग के अंदर, जो हमारे फील्ड्स होंगे उनको जो है सर्वर पे सबमिट करेगा। ठीक, अब मैंने ये यहाँ पे क्यों लगाया ईमेल को बताने से पहले, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ईमेल फील्ड के अंदर हम सिर्फ ईमेल ही फिल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्किल्स और मैं इसको करने लगता हूँ सबमिट, तो ये देखिए यहाँ पर ये सबमिट नहीं करने देगा और यहाँ पर एक एरर मैसेज आ जाएगा, प्लीज इंक्लूड एन @ साइन। ठीक, अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सपोज स्किल्स लवर, अब मैं लिखता हूँ @ अब मैं करता हूँ डन। ये देखिए ये कह रहा है कि ये जो स्किल्स लवर @ है ये इनकम्प्लीट है। अब मैं जब तक यहाँ पर मैं इसको पूरे फॉर्मेट में नहीं लिखूंगा ये जो डाटा को सबमिट नहीं करने देगा। ठीक, ये देखिए हमारा जो डाटा जो है वो सबमिट हो चुका है, मतलब अभी एग्जैक्ट में सबमिट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ सबमिट बटन पे सक्सेसफुली क्लिक हो चुका है। ठीक, ये देखिए अब इनके जो है इन फील्ड्स का जो है एक और एट्रीब्यूट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या करेगा, जैसे ही इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जिस फील्ड्स के साथ हमने रिक्वायर्ड लगा दिया वो फील्ड की वैल्यू डालना जरूरी है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी आ गया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब जिस फील्ड के साथ मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा दिया, जब तक हम उस फील्ड में जो कोई अपना डाटा इनपुट नहीं करेंगे तब तक ये सबमिट नहीं करने देगा, चाहे हम सबमिट बटन पे क्लिक भी कर लेंगे। देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, जैसे ही मैं इसको फिल कर देता हूँ ये सबमिट हो जाएगा। ठीक, यही सेम एट्रीब्यूट हम ईमेल के अंदर भी लगा सकते हैं रिक्वायर्ड। ये देखिए अब हमने इसको फिल कर दिया, अब ईमेल को करते हैं ब्लैंक और ये देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब ईमेल और टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम इस एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। और हमने जो बाकी एट्रीब्यूट्स हमने ऊपर यूज किए हैं ऑटो फोकस, डिसेबल एटसेट्रा, डिसेबल वगैरह जो भी हमने यूज किए हैं वो हम अपने ईमेल फील्ड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो ईमेल फील्ड है इसके अंदर मैंने सपोज यहाँ पे डाला स्किल्स लवर @gmail.com। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं अपनी मल्टीपल अकाउंट्स डाल सकूँ, इसके अंदर मल्टीपल आईडीज डाल सकूँ एज पर रिक्वायरमेंट। अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है कि इसी फील्ड के अंदर मैं यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स डाल सकूँ, ये देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया अपार्ट फॉलोइंग @ शुड नॉट कंटेन द सिंबल कोमा, मतलब हम इसमें मल्टीपल जो है ईमेल आईडीज मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स नहीं डाल सकते, लेकिन मैं तो डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है मल्टीपल। अगर मैं इसको यहाँ पर मल्टीपल लिख देता हूँ, अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पर इसके मल्टीपल जो है अकाउंट डाल सकते हैं। कि मैंने डाल दिया जीमेल अकाउंट skillslover @gmail.com। अब मल्टीपल अकाउंट्स कैसे डालेंगे, एक अकाउंट लिखा उसके बाद हमने लगाया कोमा एंड देन यहाँ पर लिखा skillslover1 @gmail.com। आप यहाँ पर कितने भी अकाउंट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर ये देखिए अगर मैं यहाँ पर इतना पार्ट लिख देता हूँ तो यहाँ पर ये इसको सबमिट नहीं करने देगा। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से फिल,
ये देखिए @ साइन जो है स्किल्स लेवल 3 वाले में मिस है। मतलब सभी जीमेल अकाउंट, सभी ईमेल अकाउंट यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए। हम यहाँ पर कितने भी ईमेल अकाउंट डाल सकते हैं कोमा कोमा से सेपरेट करके। ठीक, ये होता है इसका मल्टीपल एट्रीब्यूट। ठीक, तो इस वीडियो में हमने 3 इनपुट फील्ड्स के बारे में जाना। पहला टेक्स्ट, दूसरा ईमेल और तीसरा सबमिट। ठीक, अब आने वाली वीडियोस में हम और इसकी टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यूज को जानेंगे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।